Hello dear students, welcome back to the last lecture of our chapter 1 that is advertising media. प्रीवियस लेक्चर में जिस तरीके से हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है मीडिया रिसर्च का और उसी के साथ साथ हमने अदर टॉपिक्स को भी कवर किया है जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिए बच्चों, तो जाकर आपको समझ में आएगा आगे का लेक्चर जो कंटिन्यूएशन हो रहा है वो क्या बोलता है। तो मीडिया रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा और इसी के बाद हमने पढ़ा था ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जो कि सर्कुलेशन फिगर्स के ऑडिटिंग करता है। एग्जैक्टली जो फिगर्स प्रेजेंट किए गए हैं क्या वो सही है क्या नहीं है ये चेक करने की जिम्मेदारी हमारी ABC की होती है, जो कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दूरदर्शन कोड के बारे में। अब सबसे पहले तो ये दूरदर्शन है क्या। जब टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री में तब दूरदर्शन एक सैटेलाइट नेटवर्क है, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर जो कि पब्लिक सर्विस है। पब्लिक सर्विस आती है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिश किया था। कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया है ये? वो किया गया एस्टैब्लिश इन द ईयर 1959 इंट्रोड्यूस किया गया। अब दूरदर्शन जब है यानी टेलीविज़न पर कोई भी आकर किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सकता। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आप सब कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ड्रेस कोड होते हैं जो फॉलो करने होते हैं हमको, स्टडीज से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जैसे चीटिंग नहीं करना है, आपको चीटिंग मटेरियल्स नहीं लेकर आना है एग्जाम में आपको बात करना अलाउड नहीं है, आप कुछ ऐसे आंसर्स जो आपको पता हो वो आप सर्कुलेट नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, तो इसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। सिमिलरली जब आप एडवर्टाइजिंग के लिए जाते हैं वहाँ पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अब एडवर्टाइजिंग के लिए दूरदर्शन जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है, इन्होंने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं एडवर्टाइजर्स के लिए, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट इन एडवर्टाइजिंग अडॉप्टेड बाय दूरदर्शन, जो कि दूरदर्शन ने अडॉप्ट किया है यानी कि उसको लोगों के सामने, एडवर्टाइजर्स के सामने क्या किया है, रखा है। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग शैल बी सो डिजाइंड एज टू कॉन्फर्म टू द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के जो लॉ है वो सबसे पहले आता है। हम सबको पता है हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कोई भी नहीं है। तो जो हमारे कंट्री में लॉ बनाया गया है यानी कि कानून बनाया गया है वो आपको क्या करना होगा, फॉलो करना ही होगा। शुड नॉट ऑफेंड अगेंस्ट मॉरलिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट आपका ऐड नहीं होना चाहिए। इनडिसेंट ऐड नहीं होना चाहिए यानी कि डिसेंसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एड्स आपके इनडिसेंट नहीं होना चाहिए। किसी की भी रिलीजियस भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हो आपके एडवर्टाइजमेंट में, उसी को कहते हैं रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज टू दी ऑफ द पीपल, रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको ठेस नहीं लगनी चाहिए आपके एड्स के जरिए। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं हम वन बाय वन और देखेंगे। नो एडवर्टाइजमेंट शैल बी परमिटेड, इनमें से कोई भी एडवर्टाइजमेंट को परमिशन नहीं मिलती है। किस चीज़ की? अगर एडवर्टाइजमेंट डिराइड्स एनी रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, नेशनैलिटी एक्सेप्ट वेयर इन सच यूसेज वुड बी फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ इफेक्टिव ड्रामेटाइजेशन सच एज कॉम्बैटिंग प्रेजुडिस। आपका ऐड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता हो, अनलेस एंड अनटिल आप एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, उस डिस्क्रिमिनेशन का पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तब तक आप किसी भी कास्ट, कल्चर, क्रीड, रेस, रिलीजन को डिराइड नहीं कर सकते हो, उसको नीचा नहीं दिखा सकते हो। अगर आपके ऐड में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आप देना चाहते हो, अगर वो ऐसी सिचुएशन आती है तो ही आपको परमिशन मिलती है, वरना आपको ऐसे एड्स आपके बैन कर दिए जाते हैं जो कि भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। Which is against any of the objective principles or provisions of the Constitution of India, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी जाकर उसमें जो कुछ भी मेंशन किया है अगर बावजूद इसके आप उसके अगेंस्ट जाते हो, ऐसे एड्स को परमिशन नहीं मिलती है। विच विल टेंड टू इंसाइट पीपल, इंसाइट यानी कि लोगों को भड़काने का काम जो होता है, इंसाइट पीपल टू क्राइम और टू प्रमोट डिसऑर्डर यानी कि लोगों को आप क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, आप उनको और ज़्यादा भड़का रहे हो क्राइम करने के लिए या ऐसी कोई चीज़ें करने, जैसे वायलेंस हो गया, ब्रीच ऑफ लॉ हो गया, कानून को तोड़ने पर आप उनको उकसा रहे हो, ग्लोरीफाइज वायलेंस और ऑब्सक्योरिटी इन एनी वे, या ऐसी कोई भी चीज़ आप करते हो जिसको आपको करने साफ साफ मना किया गया है, तो ऐसे एड्स को कंप्लीटली बैन किया जाता है। नेक्स्ट इज विच प्रेजेंट्स क्रिमिनलिटी एज डिजायरेबल, तो ऐसा कोई भी एड जो क्राइम को बढ़ावा देता है, ऐसे एड को परमिशन नहीं मिलती है।
विच वुड एडवर्सली अफेक्ट फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। ऐसा कोई ऐड आपने बनाया जो कि हमारे फॉरेन यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को ख़राब करता है, तो ऐसे एड्स को बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलती है। विच एक्सप्लॉइट्स दी नेशनल एम्बलम, जो नेशनल एम्बलम है हमारा, अगर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है यानी कि उनकी उस एम्बलम की इंसल्ट हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट होती है, पर्सन और पर्सनालिटी ऑफ अ नेशनल लीडर और स्टेट डिग्निटरी, यानी जो अच्छे खासे बड़ी पोजीशंस पर है, जैसे कि हमारे कंट्री के जाने माने लोग, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अगर ऐसे लोगों को आप ऐसे लोगों से रिफ्लेक्ट करते हुए ऐसे ऐड बनाते हो जो इनकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे एड्स को परमिशन नहीं मिलती है। No advertisement shall be permitted the objects whereof are wholly or mainly of a religious or political nature। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आप प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जो किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस नेचर को बिलोंग करता है, तो उनको परमिशन नहीं मिलती है। Advertisements must not be directed towards any religious or political end or have any relations to any industrial dispute। ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए जो कि रिलीजियस या पॉलिटिकल एंड की तरफ उसको बढ़ावा दे रहा हो, या फिर ऐसा कोई ऐड जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे एड्स को परमिशन नहीं मिलेगी। नाउ एडवर्टाइजमेंट फॉर सर्विसेज कंसर्न विद द फॉलोइंग आर नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये कुछ सर्विसेज है जिससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स यानी कि जमींदार जो कि लोन देने का काम करते हैं ज़्यादा ब्याज के ऊपर, तो वो अलाउ नहीं है। चिट फंड का ऐड आपको अलाउ नहीं है, सेविंग स्कीम्स का ऐड अलाउड नहीं है। लेकिन ये कौन सी सिचुएशन में अलाउड नहीं है? अगर कोई प्राइवेट पार्टी इसके अंदर एंटर होती है, कोई एक इंडिविजुअल एंटर होता है, तो अगर नेशनलाइज्ड बैंक की तरफ से कोई ऐड होता है, चिट फंड अगर कोई बैंक ने निकाला, चिट फंड के अंदर कोई सेविंग स्कीम्स जो है वो किसी नेशनलाइज्ड बैंक ने अगर निकाला है, तो ऐसे टाइम पर क्योंकि एक नेशनलाइज्ड बैंक है, एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, इसीलिए उनको अलाउ होता है, आपको एज एन इंडिविजुअल अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज अनलाइसेंस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऐसी है जहाँ पर आपके पास लाइसेंस नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको ऐड की परमिशन नहीं मिलती है। फॉर्चून टेलर्स और सूथ सेयर्स, फॉर्चून टेलर्स और सूथ सेयर्स आर वन एंड द सेम, जो भविष्य बता सकते हैं, उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको एडवर्टाइजमेंट की परमिशन ही नहीं मिलती है। ज़रूरत तो उनको होगी नहीं, क्योंकि उनको खुद भी पता है कि खुद का फ्यूचर उनको पता है नहीं पता है, वी डोंट नो, लेकिन उनके फ्यूचर में इनको एडवर्टाइजमेंट की परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ये हमको अच्छे से पता है। एंड दोज विद द क्लेम ऑफ हिप्नोटिज्म वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। जो हिप्नोटाइज करते हैं, अगर ऐसा कोई ऐड आता है जो हिप्नोटाइज को प्रमोट करता है, ऐसे ऐड को भी टेलीविजन पर एंट्री नहीं मिलती है। Betting tips and guidebooks etc. related to horse racing or other games of chance shall not be accepted। जैसे हमने देखा था, बेटिंग करना जो है वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम जो दाव लगाते हैं प्लेयर्स के ऊपर, एक शर्त लगा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अलाउ नहीं होती है। No advertisement shall contain reference which are likely to lead the public to infer that the product advertised any of its ingredients has some special property or quality which is incapable of being established। Example, cure for baldness। baldness यानी कि जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं। आप अगर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट में ये एक खास इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपके सर पे बाल आ जाएंगे। अगर बाल नहीं है तो आप ऐसे क्लेम्स नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप बता रहे हो कि जो बाल्ड है वो अपने आप को बेचारे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप बता रहे हो कि बाल्डनेस जो है वो एक बहुत ही बुरी क्वालिटी है, नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपके क्रीम में ऐसी कोई खास बात है ब्यूटी क्रीम में जिससे कि आप बस 10 दिनों में गोरे हो जाएंगे, इसका मतलब आप बता रहे हो कि काला होना बुरी बात है, राइट। तो अल्टीमेटली ऐसे सारे क्लेम्स जब हम करते हैं अपने एड्स के अंदर, बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। तो ब्यूटीफुल के डेफिनेशन में काला और गोरा बिल्कुल भी नहीं आता है, इसीलिए आप यहाँ पर ऐसे एड्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स को प्रमोट करते हुए नहीं बता सकते कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। Scientific or statistical excerpts from technical literature must be used only with a proper sense of responsibility to the ordinary viewer। जैसे हम कहते हैं ना, एक्सपर्ट का मानना है, यानी कि एक्सर्प्स का मतलब यानी कि वहाँ से डेटा हमने लिया है। तो ऐसे कोई भी डेटा को लेकर जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि आप सही इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक दें। Irrelevant data and scientific jargon must not be used to make claims appear to have a scientific basis they do not possess। आप ऐसे नहीं कह सकते हमारा टूथपेस्ट जो है वो नंबर 1 है, डेंटिस्ट रिकमेंडेड है,
डेंटिस्ट ने रिकमेंड किया है तो कहाँ रिकमेंड किया है, कौन से डेंटल बॉडीज़ ने रिकमेंड किया है, ये आपको क्लियरली बताना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ टॉल क्लेम्स आप नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल वाकई में यू हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स। Statistics of limited validity should not be presented in such a way to make it appear that they are universally true। तो इस तरीके से आप नहीं बता सकते हो कि यूनिवर्सली यानी पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब हम जो बोल रहे हैं वो बात सच है। डेटा को जो आप प्रेजेंट करते हो यानी कि हम बोलते हैं ना 100% लोगों का कहना है, 100%, अरे डेटॉल भी 99% ही जर्म्स को मार सकता है, तो आप 100% की गारंटी कहाँ से लेकर आए हो। तो ऐसे डेटा आपको बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट करने हैं। Advertisers or the agents must be prepared to produce evidence to substantiate any claims or illustration। एडवर्टाइजर्स या एजेंट्स यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती है, अगर किसी तरीके का क्लेम करती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आप अगर क्लेम करते हो तो आपको ज़रूरत पड़ने पर उसको प्रूव करना होगा। Imitation likely to mislead viewers even though it may not be of such a kind as to give room for legal action or be deemed as breach of copyright must be avoided। Imitation का मतलब होता है कॉपी करना। सिमिलर किसी ऐड को आपने कॉपी करके अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पर आपने कोशिश की कॉपी करने की, यहाँ कॉपीराइट आ जाता है। सेम जो ट्यून यूज़ किया आपने भी यूज़ की, कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉपी करके अपने कॉम्पिटिटर का ऐड आप अपनी ऐड को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बी क्रिएटिव इनफ विथ योर एड्स। Visual and verbal representation of actual and comparative prices and cost must be accurate and should not mislead on account of undue emphasis or distortion। तो visual और verbal representation, visual यानी कि जो ऑडियंस देख सके, verbal यानी कि आप जो बोल रहे हैं, तो ये सारे कंपैरिजन जो है ये आप कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर का नाम लेना आपको अलाउ नहीं है। Testimonials must be genuine and must not be used in manner likely to mislead the viewers। टेस्टिमोनियल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक गारंटी लेता है कोई इंसान। अगर आपने कहीं से कोर्स किया, अब आपके कॉलेज वाले आपसे फीडबैक मांगते, तो ये जो आप फीडबैक देते हो, कॉलेज इसी फीडबैक को अपने क्या करेगा, अपने वेबसाइट पर डालेगा कि बच्चों का कहना है हमारे कॉलेज के बारे में कि हमारे कॉलेज से उनको कई सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, यहाँ के टीचर्स बड़े नॉलेजेबल है। तो ये जब आप फीडबैक देते हो, इस फीडबैक को कॉलेज ने अपने वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, कॉलेज के उस कोर्स की गारंटी जो है वो अपनी तरफ से लेते हो। तो ऐसी कोई भी बात अगर आप शेयर करते हो जहाँ पर हमारे कस्टमर्स का कहना है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, तो वो टेस्टिमोनियल सही होना चाहिए। आप लोगों को पकड़ के ला रहे हो, उनको पैसे देते हो और बोलते हो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात करो, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। Mislead the viewers, advertisers or the agencies must be prepared to produce evidence in support or any testimonial and any claims it may contain। तो ऐसे कोई भी आपके जो कस्टमर्स है जो बोलते हैं, टेस्टिमोनियल देते हैं, वाकई में आपका प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर जब ज़रूरत पड़े तो उन कस्टमर को एज एन एविडेंस आपको जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा ASCI के सामने, या फिर दूरदर्शन के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जो भी कंसर्न बॉडी है उसको आपको अपने एविडेंस को प्रेजेंट करके बताना होगा। No advertisement message shall in any way be presented as a news। किसी भी एडवर्टाइजमेंट मैसेज को न्यूज़ बनाकर आप नहीं प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि न्यूज़ में यूजुअली सच्चाई जो है वो बताई जाती है। तो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं यानी कि आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप नहीं बोल सकते हमारा ही टूथपेस्ट सबसे बेस्ट है, या आप न्यूज़ देते हुए बता रहे हो, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। The item advertised should not suffer from any defect or deficiency as mentioned in Consumer Protection Act 1986। Consumer Protection Act 1986 के तहत अगर कोई प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी है, अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकते। No advertisement of any kind of jewelry or precious stones shall be accepted। किसी भी स्पेशल ज्वेलरी, किसी भी स्पेशल स्टोन का प्रमोशन आप नहीं कर सकते। जैसे आप नहीं बोल सकते कि हमारे जो नेकलेस हम सेल कर रहे हैं एज ए ज्वेलर, उसके अंदर कोहिनूर के हीरे लगे हुए। नो, यू कैन नॉट क्लेम, यू कैन नॉट गो अहेड विद सच टॉल क्लेम्स। Also, no ad shall be permitted on cigarettes, alcohol, tobacco products and other intoxicants। इन सारे प्रोडक्ट्स की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। तभी तो हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग का तरीका अपनाते हैं। रॉयल स्टैक का एग्जाम्पल याद रख लेना। Information to consumer in matters of weight, quality, prices of products were given shall be accurate।
इन्फॉर्मेशन जो देते हैं हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट के वेट के बारे में, जब हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं ना, तो हमारा एक राइट है, जो एफसी में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, आपको याद होगा, एफसी में हमारे कई सारे राइट्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए गए हैं, हमको मिले हैं। तो ये जो राइट्स है जिसके अंदर आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या कहता है हमको, कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आप सेल करते हो ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर प्रोडक्ट का वेट कितना है, प्राइस कितना है, इंग्रेडिएंट्स का क्या इस्तेमाल किया गया है, कोई गारंटी है, कोई वारंटी है, कोई डायरेक्शन टू यूज़ है, कोई वार्निंग है, ये सारी चीज़ें आपको एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे मिल जाती है। तो बस वही राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के तहत बोला गया है कि ये सारी डिटेल्स आपके प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। Any such effects which might startle the viewing public must not be incorporated in advertisement. ऐसी कोई इफेक्ट आपके एडवर्टाइजमेंट में नहीं होनी चाहिए जिससे कि एकदम सरप्राइज या शॉक हो जाए आपके व्यूअर्स। एग्जाम्पल के तौर पर द यूज ऑफ द फॉलोइंग साउंड इफेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड। ये सारे साउंड इफेक्ट को परमिशन नहीं दी गई है, जैसे अचानक से गन फायर हो गई है या फिर राइफल शॉट्स की आवाज़ आने लग गई है, बॉम्बार्डमेंट्स जो है वो हो रहा है, यानी कि बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, बॉम्ब के फटने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है जिसके अंदर रॉकर्स लाफ्टर यानी ज़ोर ज़ोर से एकदम इरिटेटिंग वाली हंसी जो होती है, इस तरीके से हंसी से आपके एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत होती है। ये सारी आवाज़ों को जो कि सरप्राइज कर सकती है या शॉक दे सकती है कंज्यूमर को, उन सारे साउंड इफेक्ट्स को आपको परमिशन नहीं मिलती है अपने ऐड के अंदर यूज़ करने की। No advertisement for a product or service shall be accepted if it suggests in any way that unless the children themselves buy or encourage other people to buy the product or service, they will be failing in their duty or lacking in loyalty to any person. ऐसा कोई ऐड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट और सर्विस जो है जिसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पर बच्चे खुद जाकर उस चीज़ को खरीद रहे हैं या फिर फोर्स करते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमको ये चीज़ जो है वो तुम दिलाओ। तो इस तरीके की ऐड बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। No advertisement shall be accepted which leads children to believe that if they do not own or use the product advertised, they will be inferior in some way to other children, or that they are liable to be condemned or ridiculed for not owning or using it. बच्चों को लेकर जब बात आती है एडवर्टाइजमेंट की तो कई सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना होता है। आपकी एड्स बच्चों को मिसलीड करने वाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी ऐड में कोई एक प्रोडक्ट आपने इस तरीके का बताया जिससे कि वो बच्चे को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होना ही चाहिए, अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं रहा तो मेरे दोस्त जो है वो शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद जितने भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि सब मुझे चिढ़ाएंगे या ये बोलेंगे कि हमारे पास तो ये प्रोडक्ट है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर वो बिहेवियर डेवलप नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे एड्स को परमिशन नहीं मिलती है। Any advertisement which endangers the safety of the children or creates in them any interest in unhealthy practices shall not be accepted. Example, playing in the middle of the road, leaning dangerously out of a window, playing with matchboxes and other goods which can cause accidents. तो ऐसी कोई भी गुड्स की आप ऐड नहीं बनाएंगे जो कि डेंजरस होती है उनकी हेल्थ के लिए। Sorry. Children shall not be shown begging or in an undignified or indecent manner. बच्चों को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करके देना है आपको एडवर्टाइजमेंट में जहाँ पर कोई बच्चा जो है वो बेगिंग कर रहा है या इनडिसेंट मैनर में आप उसको दिखा रहे हैं जहाँ पर उसके शायद कपड़े फटे हुए हैं, तो ये सारी इनडिसेंसी हो जाती है, इमोरालिटी हो जाती है जो एड्स में शो होती है। तो बच्चों को ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपको रिप्रेजेंट अपने ऐड के अंदर नहीं करना है। याद रखना बच्चों, जब भी बात छोटे बच्चों की आती है एड्स को बहुत ही सोच समझ कर बनाना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने देखा है हमारे पॉइंट नंबर 8 के अंदर ये इंटायरली कवर करती है हमारे बच्चों को लेकर। तो बच्चों से रिलेटेड जो भी एड्स बनती है उसके अंदर काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। Next point says that no advertisement shall contain the words guarantee or guaranteed unless the full terms of the guarantee are available for inspection by the Director General of Doordarshan and are clearly set out in the advertisement and are made available to the purchaser in writing at the point of sale or with the goods. अगर आप किसी भी चीज़ की गारंटी मेंशन करते हो या गारंटीड, पहले तो इन टर्म्स का इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ कर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को प्रूफ कर पाओगे कि आप गारंटी दे रहे हो, कौन से बेसिस पर दे रहे हो, ये गारंटी आप जब देते हो तो या डायरेक्टर जनरल जो दूरदर्शन के हैं उनके सामने आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो जब आप प्रूफ कर पाते हो तभी आप गारंटी टर्म इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप मैन्युफैक्चरर हो, अब आप उसको सेल कर रहे हो किसी होलसेलर या रिटेलर को, होलसेलर और रिटेलर को आपको इन राइटिंग में देना पड़ता है कि आप उस चीज़ की पूरी गारंटी लेते हो, तभी जाके आप ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Last point says that in its depiction of women, no ad shall violate the constitutional guarantee to all citizens such as equality of status and opportunity, dignity of the individual. अब जब फीमेल से रिलेटेड ऐड बनती है तो यहाँ पर भी आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पर आप उनकी डिग्निटी, उनकी इमेज जो है वो ख़राब नहीं होने दे रहे हो. In particular, no advertisement shall be permitted which projects a derogatory image of women. जिससे उनका इमेज जो है वो ख़राब दिख कर आ रहा हो, ऐसे कोई भी एड्स आप नहीं बनाएंगे. Women must not be portrayed in a manner that emphasizes passive, submissive qualities and encourages them to play a subordinate secondary role in the family and society. ऐसी कोई ऐड मत बनाओ जिसके अंदर फीमेल्स का एक पैसिव रोल दिखता है. पैसिव रोल या फिर सेकेंडरी रोल हम बोल सकते हैं, जहाँ पर औरतों का काम ही सिर्फ घर के अंदर सीमित रहना है. हम ये नहीं बोलते कि ऐसा ऐड बनाओ जहाँ पर आप उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करो कि घर वर छोड़ के अपना बाहर चले जाओ, काम करो. ऐसे ऐड मत बनाओ, लेकिन ऐसे ऐड्स को भी आपको क्रिएट नहीं करना है जहाँ पर आप उनको एक पैसिव रोल में रिप्रेजेंट करते हो. पोर्ट्रेयल ऑफ मेन एंड वुमेन शुड नॉट एनकरेज म्यूचुअल डिसरिस्पेक्ट. सिमिलरली अगर आप मेन से रिलेटेड भी कोई ऐड बनाते हो, आपस में एक दूसरे की डिसरिस्पेक्टफुल ऐड नहीं बननी चाहिए. Advertisers shall ensure that the portrayal of the female form is tasteful and aesthetic and is within the well-established norms of good taste and decency. तो जहाँ पर हम फीमेल को ले रहे हैं अपने ऐड के अंदर, तो उनको जो रिप्रेजेंट करने वाले हो, एकदम डिसेंसी और मोरालिटी के साथ आपको उनको रिप्रेजेंट करना है अपने ऐड के अंदर. तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है अलॉन्ग विद आवर चैप्टर 1 दैट इज एडवर्टाइजिंग मीडिया. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम कंप्लीटली करने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.